brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मीणा वोट बैंक की भी अपनी सियासत है। क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मलाल है मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का? और क्या दिल्ली से कुछ ऐसा आश्वासन मिला है जिसके बाद वो पूरे राजस्थान में मीणा वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ने के लिए एक बार फिर से उसी तेज तर्रार तरीके से रण में कूद पड़े हैं? लगातार दौरा कर रहे हैं सवाई माधोपुर से लेकर हाड़ौती तक का और मीणा वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गाहे बगाहे दर्दे दिल जुबां पर आ ही जाता है। क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मीणा वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ पाएंगे? क्योंकि उनके हाड़ौती दौरे में मैं देख रहा था तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो कमल के फूल के साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा कर रखे हुए थे। अब ये कितना कारगर साबित हो सकते हैं पता नहीं, मगर जो कुछ मीणा वोट बैंक बीजेपी के पास है वो बाबा का ही जोड़ा हुआ है। मगर क्या बाबा का दर्द दिल जुबां पर आ गया सवाई माधोपुर में? क्या वाकई में वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और पर्ची किसी और की आ गई? पता नहीं, पहले सुनिए फिर आपको आगे बताएंगे। कारण जो आप समझते हैं लेकिन तो बड़ा बाद में प्राचीन हो गया, हम क्या करते? इसलिए जिस इलाके में एक नहीं दो बार, और अभी हम पर्ची में हो गया हम क्या करते, आप लोगों ने तो हमें चुना ही था। दरअसल इसके पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा आपको समझने के लिए, क्योंकि मुझे अब भी याद है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब सवाई माधोपुर में चुनाव लड़ रहे थे तो यही कहकर चुनाव लड़ रहे थे। ये तो खुद नहीं कह रहे थे मगर समर्थक कह रहे थे कि बाबा जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर सवाई माधोपुर में इतने दिनों बाद उन्होंने कहा कि हम क्या करते, पर्ची ऊपर से आ गई। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक आज भी मानते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है मुख्यमंत्री बनने का, मगर कांग्रेस बीजेपी में दुल्हन वही जो पियामन भाई जो दिल्ली में बैठे हैं वही तय कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का एक और दर्द सामने आया जब वो हाड़ौती गए, और वो दर्द था नरेश मीणा को लेकर। आप सुनिए क्या कहते हैं। पुलिस घुस गई, गोली चलाई, अश्रु गैस चलाया, लोगों के मकान तोड़ दिया। मैं दूसरे दिन वही पहुंच के मैंने पुलिस को लड़खड़ा ना, जब पुलिस आएगी नहीं घुसेगी नहीं मेरे कहने के बाद, तब तक पुलिस नहीं गई। और जो गिरफ्तार कर लिए थे उन्होंने 19 बच्चों को मैंने छुड़ाया और जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई कराने की घोषणा करी। जो बाकी है उनसे मुकदमों में गिरफ्तारी नहीं की जाए, ये बात हमने कही। अब कुछ लोग जेल में, अब वो कुछ भीतर अपने हिसाब से, भाई समाज की लड़ाई थी, समाज लड़ रहा था। रामनारायण जी के भी बयान आए थे, सब हमारे चेतन पटेल विधानसभा में बोले थे, लेकिन जब समझौता करने का मौका आया तो न तो इनको ले गए, न मेरे को ले गए, न किसी और को ले गए। ये भी एक दर्द दिल है एक तरह का। नरेश मीणा को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये भी एक दर्द दिल है जो रह के जुबां पर आ जाता है। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कह दिया था कि आंदोलन में मेरे पोस्टर बैनर नहीं लगाए जाएं, तो एक दुविधा थी। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि क्या नरेश मीणा को जेल में छोड़ दिया जाए? अब नरेश मीणा कोई आतंकी तो है नहीं जो जिहाद लड़ रहे हैं, नरेश मीणा कोई उग्रवादी तो है नहीं जो नक्सल राज बनाना चाहते हैं। अब डेमोक्रेसी में उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है, डेमोक्रेसी की व्यवस्था है, वार्ता, अगर वार्ता उनके पिताजी कर रहे हैं तो क्या गलत है? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री की हैसियत से वार्ता करते तो उनके पिताजी कहाँ मना कर देते? या फिर कोई आंदोलन करना चाहे, प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के लिए आंदोलन करना चाहे तो कौन मना करेगा? मगर कोई रास्ता तो निकलेगा। पर दर्द दिल है
दर्द दिल जुबां पर आ जाता है। इसके इतर एक सियासत है, उस सियासत को समझिए। दृश्य बहुत कुछ कहता है कि खाटू श्याम जी में एक हारे हुए विधायक और एक जीते हुए विधायक के बीच जब आईजी साहब फंस जाते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, दृश्य देखिए, ये बीजेपी के हारे हुए विधायक कुमावत जी हैं, एक वीरेंद्र जी जीते हुए दातारामगढ़ के। अब देखिए, दातारामगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी कुमावत जी चुनाव हार गए, वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीत गए। नारायण सिंह के बेटे हैं और बड़े अक्खड़ मिजाज हैं। अजय पाल लांबा वहाँ पर थाने के बिल्डिंग का कमरे का शुभारंभ करने पहुँचे थे। उन्होंने कैंची थमा दी बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी को। मौजूदा विधायक ने कहा कि साहब आप काटो, मैं काटूं, ये कौन होते हैं काटने वाले। और उन्होंने वापस आईजी साहब को कैंची थमा दी। आईजी साहब ने वापस हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी को कैंची थमा दी और उन्होंने फीता काट दिया। अब देखिए, अजय पाल लांबा के लिए एक बड़ी दुविधा थी। एक तरफ विधायक जी थे, दूसरी तरफ सहूलियत की राजनीति, बीजेपी का राज है। हारा हुआ विधायक भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पिछली राज से ही शुरू हुआ है, पहले नहीं था। ये भी लोग कहेंगे, आप बार बार अशोक गहलोत को कह देते हो, ये भी पिछले राज की ही देन थे कि हारे हुए लोगों से ही पूछकर सियासत चल रही थी, क्योंकि बहुत सारे अपने हुए हारे थे और बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है। होना तो ये चाहिए था कि प्रोटोकॉल में मौजूदा विधायक पहले नंबर पर थे। अगर मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह वहाँ मौजूद थे तो उन्हीं को उद्घाटन करना था, मगर पुलिस तो उसी की है जिसकी सरकार है। इसलिए अजय पाल लांबा ने कैंची उन्हीं को थमाई जिनकी सरकार है, वो हारे या जीते। पर यह भी एक सियासत का हिस्सा है। और ये सुनिए भजनलाल शर्मा का बयान। हमारे अधिकारी कहते हैं कि उनका फोन नहीं उठा, मेल का भी रिप्लाई नहीं आया। हम उनको भी कहना चाहते हैं कि हमने मेल भी किया, फोन भी किया और इस राज निवेश के माध्यम से आपको सूचना भी दी है। हम उनको भी इंगित करना चाहते हैं कि कोई ऐसे आ गए और अब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनकी भी सूची हमें चाहिए, क्योंकि निवेश करने वाले बहुत। ये भजनलाल शर्मा का साहस था। राजस्थान में पिछले 25 सालों से जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, उस फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने के लिए भजनलाल शर्मा जैसा साहस चाहिए था। अशोक गहलोत के समय, वसुंधरा राजे के समय जो राइजिंग राजस्थान हो रहे थे, 10% भी निवेश नहीं आ रहे थे। निवेशकों ने समझा वही काम तो इस बार भी करना है, मगर भजनलाल शर्मा पुरानी रवायतों को तोड़ देना चाहते हैं। उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है कि जो कुछ वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के सरकार में निवेश के नाम पर ढोंग किया है, वो अब नहीं चलेगा। मौका दे रहे हैं, फिर मत कहना कि मौका नहीं दिए थे। फोन भी कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं। ये सूची बन रही है कि ठगी का काम पिछले 25 सालों में राजस्थान की जनता के गाढ़ी कमाई पर जो कर रहे हो, ये हम ताला लगाएंगे। इसीलिए कह रहे थे कि नए आदमी का मुख्यमंत्री बनना कितना जरूरी होता है, क्योंकि बनी बनाई लकीर को तोड़ने का साहस होना चाहिए। जो ठगी का काम पिछले 25 सालों से राजस्थान में चल रहा है, राइजिंग राजस्थान के नाम पर, भजनलाल शर्मा उसे तोड़ना चाहते हैं। ये एक सराहनीय कदम है कि जनता के बीच जाकर ये कहना कि उनकी भी सूची तैयार हो रही है। अब आगे कभी इस तरह के ढोंग करने का साहस मत करना। अगर ये ढोंग नहीं करेंगे तो फिर सरकार को पता तो रहेगा कि कितना निवेश आएगा, मगर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के समय जितने भी राइजिंग राजस्थान के नाम पर तमाशे हुए हैं, उस तमाशे की वजह से
तमाशे वाले ने सोच लिया कि इस बार भी तमाशा कर लेंगे। ये बेहद सराहनीय और अच्छी पहल है। जनता में इसका भरपूर स्वागत होना चाहिए कि ठगों से सरकार निपटने जा रही है। राजस्थान की सियासत को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।